सोहेल और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि HTML क्या है और उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। टुडे आई विल टीच यू व्हाट इज़ HTML। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं और बेसिक से जानते हैं कि HTML को कैसे हम लोग बनाते हैं, उससे क्या होता है और उसके ज़रिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको HTML की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। HTML क्या है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ HTML गाइज, यहाँ पे मेरी माइनर सी मिस्टेक हुई है स्पेलिंग की, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, सबकी हो जाती है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ HTML। तो जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, HTML इज ए मेथड वेयर ऑर्डिनरी टेक्स्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाइपर टेक्स्ट। HTML एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं हाइपर टेक्स्ट में। इट इज़ अ सेट ऑफ स्पेशल कोड इंक्लूड टू कंट्रोल द लेआउट एंड अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। इसके अंदर सेट ऑफ स्पेशल कोड्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं लेआउट अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट को। और गाइज टेक्नोलॉजी HTML इज़ अ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, तो मैं गाइज आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक बेसिक कमांड्स होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं, नॉर्मल कोड्स, जिसको लिखकर हम एक HTML का पेज बनाते हैं। उसके अंदर हम लोग छोटे से कोडिंग करते हैं जिसके द्वारा हम लोग का एक वेब पेज क्रिएट होता है, जिसमें हम लोग जो भी अपना कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ लिंक्स, कोई पेज, इमेज, वीडियोस जो आपके वेब पेज पे दिखेगा। तो अभी ये सब बहुत डीपली है, तो मैं आपको आगे चल के ये सब बताऊंगा करना कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ये क्या करता है, बेसिकली इंस्ट्रक्ट द ब्राउज़र डिस्प्ले प्रोग्राम हाउ टू रेंडर डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स कंटेंट्स। जो भी आप इसके अंदर लिखते हैं तो उसको इंस्ट्रक्ट करता है, ब्राउज़र को बताता है कि क्या डिस्प्ले आपने क्या लिखा है उसको डिस्प्ले करे ये प्रोग्राम बना के। रेंडर मतलब भी दिखाना ही होता है वही, कि स्क्रीन पे आपके शो करे कि क्या डाटा आपने डॉक्यूमेंट्स कंटेंट्स क्या है इस फाइल के अंदर, मतलब इस वेब पेज के अंदर। तो सीधा मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ HTML। तो गाइज यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहाँ पे सीधे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि टाइम यहाँ ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ, ये है और यहाँ पे ये तीन 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 पॉइंट्स है। इन तीन पॉइंट्स के ही बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है, और आगे भी सीरीज चलेगी इसकी, तो आप लोग बने रहिएगा। और पर 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 वन डे एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं, उसमें सीरीज चलेगी इसकी, तो आप लोग को HTML के बारे में डीपली नॉलेज हो जाएगा। और आप लोग को मैं एक वेबसाइट डेवलप करके दिखाऊंगा और साथ में करवाऊंगा भी कि कैसे होता है, और बहुत मज़ा आएगा गाइस। बने रहिएगा आप साथ में। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले HTML के कुछ कोड्स हैं जो जिनके बारे में, कुछ कोड्स नहीं, बेसिकली कुछ टैग्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि उस टैग से क्या होता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वो टैग है जिसको बिना यूज़ किए आप HTML का पेज नहीं बना सकते हैं। तो वो मैं टैग आपको सीधे नोटपैड में लिख के दिखाता हूँ। नोटपैड में या विजुअल स्टूडियो में भी आप लिख सकते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको नोटपैड में ही लिख के दिखाऊंगा, फिर विजुअल स्टूडियो में आपको लेके चलूंगा कि उसमें कैसे काम करता है। तो चलिए हम लोग फटाक से नोटपैड ओपन करते हैं। तो नोटपैड ओपन करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद गाइज हम लोग शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, तो विंडो प्लस आर करेंगे तो रन रन बॉक्स ओपन होके आएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सीधे नोट पैड। नोटपैड लिखने के बाद एंटर करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड ओपन जैसे होगा इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ पे फाइल पे आके न्यू टैब ओपन करेंगे और इसके अंदर हम लोग HTML के कोड्स लिखेंगे, टैग लिखेंगे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट कोड लिखने के लिए आपको शिफ्ट के साथ एंगुलर ब्रैकेट जो अभी दिख रहा है उसको क्लिक करना है, उसके अंदर लिखना है HTML, फिर उसको क्लोज करना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको लिखना है इसके अंदर अ, फिर इसको क्लोज भी करना होगा। तो जो मैंने पहले लिखा वो है ओपन टैग, उसको बोलते हैं ओपन टैग। उसके बाद आता है क्लोज टैग। तो उस क्लोज टैग को लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश देकर, और उसके बाद लिखेंगे HTML और उसको फिर क्लोज कर देंगे। और उसके अंदर फिर हम ऊपर वाले लाइन में चले जाएंगे, ऊपर वाले लाइन में और ये नीचे वाले लाइन में, दोनों में आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके अंदर एंटर करके इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं।
जो आपको दिखेगा आपके वेब पेज पे। तो HTML का ये जो कोड है यहाँ से अब स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर फिर हम एक और कोड लिख लेते हैं जिसका नाम है हेड टैग। जो बेसिकली हेड टैग का काम क्या होता है कि हेडिंग देना। हेड टैग के अंदर हम लोग सिर्फ हेडिंग दे सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग हेड टैग को भी क्रिएट कर लेते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, आप लोग सेम कीजिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग लिख लेते हैं HEAD हेड, फिर इसको क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, फिर इसको भी क्लोज कर लेते हैं HEAD हेड लिख कर, और इसको क्लोज करके फिर नीचे आ जाते हैं हम लोग टाइटल टैग। तो फिर यहाँ ऊपर क्लिक कर लेते हैं, इसके अंदर फिर हम लोग टाइटल टैग को लिख लेते हैं। टाइटल टैग का बेसिकली काम होता है गाइस कि किसी भी हेडिंग के अंदर टाइटल देना। कुछ भी हम लोग बुक बना रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ का टाइटल देना होता है ऊपर में कि हम लोग क्या बना रहे हैं। तो उसका सबसे पहले टाइटल दे देते हैं कि क्या बना रहे हैं, उसके नीचे उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि बॉडी टैग में दिया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको टाइटल टैग बना के दिखा देता हूँ। तो सेम प्रोसेस रहेगा, अंदर लिख देंगे TITLE टाइटल, उसके बाद फिर क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, फिर से सेम करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे और फिर टाइटल TITLE, उसके बाद फिर इसको क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। तो ये बेसिकली ये एक दो तीन चार चार होते हैं टाइटल टैग जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। उन्हीं के मदद से हम लोग पूरा HTML का पेज एक क्रिएट कर सकते हैं। तो इनके अंदर फिर मैं बॉडी टैग बना लेता हूँ गाइज। तो बॉडी टैग बनाने के लिए फिर से वही सेम प्रोसेस, अंदर लिख देंगे बॉडी, एंटर, फिर से हम लोग फॉरवर्ड स्लैश और इसको भी क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। तो सबसे पहले HTML हो गया। तो हेडिंग में हम लोग सबसे पहले कुछ हेडिंग के अंदर तो नहीं, सीधे टाइटल दे देते हैं। टाइटल टैग के अंदर में कुछ टाइटल दे देता हूँ, जैसे कि मैं दे देता हूँ माई फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसे कुछ करके मैं लिख देता हूँ। और इसको मैं यहाँ से टाइटल टैग के अंदर मैंने लिख दिया, और मैं बॉडी टैग के अंदर भी कुछ लिख देता हूँ कि जिससे आपको समझ में आए कि बॉडी टैग के अंदर क्या दिखता है। तो बॉडी टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम आमिर। और इसको यहाँ से गाइस फाइल पे आके और यहाँ पे सेव करना है। तो इसको सेव एज करते हैं फिर से एक बार, और यहाँ पे हम लोग HTML जो नाम है इसके बाद .html लिख देंगे। एक्सटेंशन नेम मस्ट है गाइस, जब तक आप लोग यहाँ पे एक्सटेंशन नेम नहीं दीजिएगा तो ये वेब पेज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे HTML लिख के आप सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद गाइस यहाँ से कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम का लोगो बन के आ चुका है, यानी ये वेब पेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको चलिए हम लोग खोल के देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमने लिखा था वो है कि नहीं। तो ओपन करते हैं इस पर। ओपन करने के बाद यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे आई एम आमिर लिख के आ चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका पहला कोड रन हो चुका है। यहाँ पे मतलब आपने जो पहला लिखा था वो यहाँ पे आपका शो हो रहा है। तो इसी तरह आगे भी आपको आगे चल के और बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ इसके अंदर। वेब पेज के अंदर अपने कैसे क्या क्या ऐड करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और टाइटल कैसे देना है, और बहुत कुछ आपको हर एक टैग के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अस्सलाम वालेकुम।